चलिए बात नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। नाउन पढ़ रहे थे ना, तो नाउन में आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है? जैसे जेंडर हमें यह बताता है कि हम कौन से सेक्स से बिलोंग करते हैं, मेल है कि फीमेल है। ठीक, तो वो सेक्स को डिनोट करने के लिए जेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो इंग्लिश में कुल मिला जुला के 4 जेंडर हैं। कितने? 4। चारों का नाम लिख देता हूं, फिर अभी लिखवाता हूं। एक होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर, और आप अपनी भाषा में मैस्कुलाइन भी बोल सकते हो, इसको लिखो मत। एक होता है आपका मैस्कुलिन या मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा होता है आपका फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, तीसरा आपका होता है न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, अगला आपका होता है कॉमन जेंडर, या इसी के एक दूसरा नाम होता है कॉमन या एम्बिगुअस। चार होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका मैस्कुलिन होता है, दूसरा फेमिनिन होता है, तीसरा न्यूट्रल होता है, और चौथा कॉमन या एम्बिगुअस। इसको ध्यान में रखिएगा, ये वन वर्ड में भी आ जाता है, एंटोनिम सिनोनिम में भी आ जाता है। वोग्यू इसका मतलब होता है। अगर एंटोनिम सिनोनिम में आ जाए कि भाई एम्बिगुअस का सिनोनिम क्या होगा, तो वोग्यू होता है, VOGOU। वोग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला, और एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, तो ये 4 जेंडर हमको पढ़ने हैं। पहले हम जेंडर का जो है डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिएगा, लिखिएगा। दैट shows sex, that shows sex। ठीक, लिखिएगा नीचे। देयर आर 4 kinds of gender। There are 4 kinds of gender in English। There are 4 kinds of gender in English। नाम लिख लीजिएगा, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। ये चारों नाम लिख लीजिएगा। सचिन, हिंदी अगर लिखना चाहते तो बता दें। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। इसमें अब पहला लिखिएगा, तो क्या करूं? अभी नहीं लिख पाए थे? बोल दूं? फिर से लिख देता हूं भाई। न्यूटर था थर्ड वाला। हो गया?
पहला लिखिएगा मैस्कुलिन जेंडर, लिखिएगा फॉर मेल वर्जन, फॉर मेल वर्जन we use masculine gender, we use masculine gender, यानी मेल के लिए हम क्या करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में लिखिएगा जैसे मैं कहूं कि बॉय, बॉय का जेंडर क्या होगा, मेल होगा। अब बॉय में नाम आप लिख सकते हो, राम श्याम लिख दो, ETC कर दो। और राम का मतलब जानते हो ना, एक तो राम नाम है, ठीक, एक राम नाम है किसी व्यक्ति का, और पुरुषोत्तम राम भी वही है। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश ग्रामर की बात करें, इंग्लिश वर्ड पावर की बात करें, अगर कहीं RAM लिखा है, अगर वह नाम को न संबोधित करके किसी स्पेसिफिक वर्ड को शो करे तो इस राम को रैम बोलेंगे। और इस रैम का मतलब वो रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होगा, वो कंप्यूटर में है। जब भी वो रैम लिखा जाता है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर में सब लिखा जाता है, तब उसको रैम, वो मेमोरी वाला तब रैम पढ़ेंगे, RAM वाला, तब ये रैम होगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से लिखा गया है कहीं, इस रैम का मतलब होता है भेड़, क्या, भेड़। भाई अभी आगे आपको जानना पड़ेगा, इस रैम का मतलब होता है, या राम या रैम का दी, इसका मतलब भेड़ होता है, याद रखिए, लिख लीजिएगा वहीं सर्कल करके नीचे। हाँ, भेड़। और ये मैस्कुलिन जेंडर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ रैम, इस रैम का फेमिनिन जेंडर क्या होगा। अभी आगे आपको बताया जाएगा कि मैस्कुलिन अगर ये है, इसका फेमिनिन क्या होगा, अगर ये फेमिनिन है तो मैस्कुलिन क्या होगा। यही पूरा आपका एक टॉपिक है, काफी लंबा है। जैसे एक वर्ड होता है बी, बी मतलब मधुमक्खी, समझते हैं ना, वो मैस्कुलिन जेंडर में है कि फेमिनिन जेंडर में है। अगर वो मैस्कुलिन में है तो उसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। सुल्तान है, उसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। बहुत सारे वर्ड हैं, आपको जानना पड़ेगा वो, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन को जानने के बाद। हालांकि रैम है, रैम का मतलब भेड़ होता है। अगर इसका फेमिनिन जेंडर की बात किया जाए, इसका फेमिनिन जेंडर होता है ईव, EWE। इसका फेमिनिन जेंडर अगर पूछा जाए आपसे, ये हो जाएगा EWE। अब जो भी आप समझो, बस मैं जेंडर बता दिया। अगर वो मैस्कुलिन है तो इसका फेमिनिन जेंडर EWE होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला लिखिएगा फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर दूसरा, लिखिएगा फॉर फीमेल वर्जन for female version we use masculine gender, sorry feminine gender, we use feminine gender।
जैसे कहा जाए, एग्जाम्पल में कहा जाए कि अगर मैं कोई वर्ड लेता हूं गर्ल, अब इनकी जितनी भी प्रजाति है सब किस में आएगी? फीमेल। मैं कहूं वुमन, अच्छा ये सही लिखा हूं क्या कि ये होगा? देवेंद्र, नीचे वाला गलत है, नालायकों सुधर जाओ, दोनों सही है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अच्छा हम गलत पूछे, तुमको बताना चाहिए तो दोनों सही है। एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। जैसे मैन का मेन होता है वैसे वुमन का वुमेन होता है। मतलब बहुत कुछ अभी नहीं जानते तुम लोग। ठीक, गर्ल, वुमन, ईटीसी कर दो, लेडी, ईटीसी। क्लियर है? बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की। इसको मिटा दें, जल्दी नोट करिए। अच्छा मैं कहूं एक वर्ड है, या ऐसे वर्ड को छोड़ो, आप लोग मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल कौन सी मोबाइल है आपकी? ना बोलते हो हमारी मोबाइल एंड्रॉयड है, जान लो पहले वो उसका मतलब क्या है, वो क्यों एंड्रॉयड उसको रखा गया। आप अपनी मोबाइल यूज करते हो, कहते हो मेरी मोबाइल एंड्रॉयड है, पूछा जाए इसका जेंडर क्या है, तो इसका जेंडर मैस्कुलिन जेंडर होगा। इधर देखो यार, ये एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का मतलब होता है फॉर्मेल वर्जन, और ये वर्ड बना है एंड्र से। एंड्र का मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल। एंड्र का मतलब होता है मेल, ऑयड मतलब जैसा, यानी मेल जैसा, आदमी जैसा, इसी से इसका नाम रखा गया एंड्रॉयड। अच्छा आपके दिमाग में चलेगा अगर ये एंड्रॉयड मेल जैसा तो फीमेल जैसा कोई वर्ड अगर हमसे कोई पूछ ले तो उसको बोलते एंड्र का जो फेमिनिन जेंडर होता है गाइन होता है। क्या होता है? गाइन। कभी कभी आप लोग डॉक्टर कुछ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पढ़े होंगे ना, वन वर्ड में है गायनिकोलॉजिस्ट लिखा होता है। ठीक, गायनिकोलॉजिस्ट लिखा जाता है। एंड्र मतलब मेल, गाइन मतलब फीमेल। याद रखिए जो मोबाइल यूज करते हैं उसका जेंडर मैस्कुलिन जेंडर है। आगे चलेंगे न्यूट्रल जेंडर की तरफ। अब देखो न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग कहां होगा? हम कहते हैं कि भाई ऐसा कोई वस्तु हो जो निर्जीव हो, या निर्जीव वस्तुओं के लिए हम न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक, डेफिनेशन क्या बोलेंगे? फॉर नॉन लिविंग थिंग्स वी यूज न्यूट्रल जेंडर। फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स for non-living things we use neutral gender। क्लियर है? अच्छा सुनो, अभी इतना तीन बताया है तो पहले तीन को स्पष्ट कर दूं। अगर मैं जो ये नाम लिखा हूं मैस्कुलिन में बॉय लिखा था, राम श्याम लिखा था, मोहन लिख सकता था, और फेमिनिन जेंडर में मैंने गोल लिखा था, सीता गीता लिख सकता था, वुमन लिख सकता था, लेडी लिख सकता था, लेकिन अगर यह नाम ना दिया जाए, इनके स्थान पर इनका प्रोनाउन प्रयोग किया जाए, तब क्या जेंडर यूज करोगे? तब भी उन्हीं के अनुसार जेंडर प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूं कि राम के लिए प्रयोग होने वाला जो आपका प्रोनाउन है वह ही, तो ही आपका क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। लेकिन मैं कहूं गीता,
गीता के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन होगा सी, इसलिए सी के साथ हमेशा फेमिनिन जेंडर प्रयोग होगा। लेकिन अगर मैं कहूं इट, तो इट आपका प्रयोग होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, और इसको रखा गया है थर्ड पर्सन में। आप लोग केस चार्ट प्रोनाउन में पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। तो थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट आता है तथा इन सब का प्लूरल आता है दे, लेकिन दे में विवाद है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक वर्ड है दे, उस दे के साथ अगर हमको प्रोनाउन प्रयोग ये केस प्रयोग किया जाए, जेंडर प्रयोग किया जाए, तो कौन सा जेंडर यूज करेंगे? तो वो ही आपका आ जाता है एम्बिगुअस जेंडर में। जब तक हमको स्पष्ट नहीं होगा कि दे किसके लिए लगा है, तब तक हम वहां पर नहीं प्रयोग कर सकते। अगर हमें पता चल गया, और हालांकि दे का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, मेल दो हैं तब भी दे, फीमेल दो हैं तब भी दे, एक मेल और एक फीमेल है तब भी दे का प्रयोग करते हैं, इसलिए दे को एम्बिगुअस जेंडर में रखा गया है। ठीक है, चलो मैं क्या बता रहा था, न्यूट्रल जेंडर। तो आपने क्या लिखा है, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स वी यूज न्यूट्रल जेंडर। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो भाई, चेयर, टेबल, ईटीसी कर दो, ये सब नॉन लिविंग है ना, इन सब के साथ न्यूट्रल जेंडर होगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, अगला जो आपका जेंडर है वो है कॉमन जेंडर या एम्बिगुअस जेंडर। कॉमन जेंडर या एम्बिगुअस, देखो ये मीनिंग भी ध्यान रखना, एक एम्बिगुअस होता है, एक इससे मिलता जुलता सुपरफ्लुअस आता है। ठीक, वो वर्ड की बात कर रहा हूं यहां, हालांकि टॉपिक अलग है। कहा जाता है कि हम भाई कॉमन जेंडर का प्रयोग कहां करेंगे, तो आप कहोगे जब हमें किसी के सेक्स का पता ना चले कि वह मेल का है कि फीमेल है, वहां पर तब हम कॉमन जेंडर या एम्बिगुअस जेंडर का प्रयोग करते हैं। कहा जाए फॉर एग्जांपल, मैं कहूं कि अगर स्टूडेंट एक वर्ड है, हालांकि स्टूडेंट लिविंग है कि नहीं, उसको न्यूट्रल जेंडर में तो रखा नहीं जा सकता। अब स्टूडेंट मेल वर्जन का है कि फीमेल वर्जन का है, पता नहीं, वो मेल है स्टूडेंट की फीमेल है, तो स्टूडेंट आपका कौन से जेंडर में आएगा, एम्बिगुअस या कॉमन जेंडर में। मैं कहूं डॉक्टर, डॉक्टर का कोई जेंडर क्लियर है? जब तक हम स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते तब तक उनका जेंडर क्लियर नहीं होगा, इसलिए डॉक्टर है। मैं कहूं मैनेजर, मैनेजर का भी कुछ आता पता नहीं भैया, मेल का है फीमेल है। मैं कहूं टीचर, तो ये भी पता नहीं है मेल टीचर है कि फीमेल टीचर है। तो जब कभी ऐसा कंडीशन आए या ऐसे वर्ड आए, तो वहां पर हमेशा आपका कॉमन जेंडर या एम्बिगुअस जेंडर आता है। क्लियर है? फॉर लिखिएगा उसमें, फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, फॉर मेल एंड फीमेल बोथ वी यूज कॉमन जेंडर, वी यूज कॉमन जेंडर। ठीक, इसमें एग्जांपल लिख लीजिएगा, डॉक्टर, टीचर, मैनेजर, स्टूडेंट। खासकर ध्यान इसी पर देना है, वो आप मैस्कुलिन फेमिनिन जान सकते हो, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान देना है।
डॉक्टर, टीचर, मैनेजर, स्टूडेंट। लेकिन मैं एक वर्ड कहूं, अभी बाहर लिखता हूं। ये जो वर्ड बेबी है, ये कौन से जेंडर में होगा? जो वर्ड बेबी है, यह कौन से जेंडर में होगा? कॉमन जेंडर में, क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसी को हम बेबी कहते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इसलिए बेबी भी आपका कौन से जेंडर में आएगा? एम्बिगुअस या कॉमन जेंडर में। आगे बढ़ा लीजिएगा। और इसमें एग्जांपल लिखिएगा। लिखिएगा सर्वेंट, 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 कजिन, कजिन COUSIN, कजिन। कजिन मतलब बस उतना है। हाँ, चचेरा, ममेरा, फुफेरा सब होता है। हाँ, उसमें पढ़ाया गया, ब्लड रिलेशन में बताया जाता है, और वहीं से। और मैटरनल और पैटर्नल अंकल भी आते हैं। कजिन हो गया। अगला आपको लिखना थीफ, थीफ चोर, THIEF, थीफ। अगला लिखिएगा नेबर, पड़ोसी, NEIGHBOUR, NEIGHBOUR, नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी। ये सब के सब किस में आएंगे? आपके कॉमन जेंडर में। अच्छा, एक चीज, लेकिन यहां पर ना कुछ है विवाद। पहले विवाद, हाँ बोलो, कुछ विवाद है। विवाद पहले बता देता हूं। जैसे कुछ नेचुरल चीजें हैं, ठीक? नेचुरल चीजों को किस जेंडर में रखा गया है? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, खासकर ये तीन की बात करना है। पहले देखो, बहस करने से पहले आप सोच के तब बहस करना। मैंने बोला सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, देश, ठीक? इनको कौन से जेंडर में रखा जाएगा? हमको एक्सप्लेन करो हिंदी में, अगर अलग हो रहा है तो। देखो, कहा जाता है कि जनरली इन लोगों को न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। किसमें? न्यूट्रल जेंडर में। जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजों को न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है, देश को भी न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। लेकिन जब मैं इनका मानवीकरण कर दूंगा, इनका पर्सनिफिकेशन कर दूंगा, तो जिस वे में मैं इनका पर्सनिफिकेशन करूंगा, पर्सनिफाई करूंगा, उस वे के अकॉर्डिंग मैं इनका जेंडर डिसाइड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं सूर्य की, तो सूर्य एक तारा है, अर्थात एक नेचुरल चीज है। ये सूर्य एक तारा है, पता है नहीं? आग का गोला है। तो सामान्यतः सूर्य एक न्यूट्रल जेंडर में आता है। लेकिन जब हम इंडियन भारतीय लोग सूर्य को सूर्य भगवान का दर्जा दे देंगे, जैसे सूर्य से सूर्य भगवान किया, तो मैंने इनका मानवीकरण किया। तो मानवीकरण में भगवान किया, तो भगवान का जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन। तो सूर्य हमारा क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर हो गया। मैं बात करूं पृथ्वी, तो सामान्यतः पृथ्वी अर्थात अर्थ हमारा क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी हमारी माता है, धरती माता। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो मैंने इनका पर्सनिफिकेशन किया, इनका मानवीकरण किया, इनको माता का दर्जा दिया। ये किस में आएंगे? फेमिनिन जेंडर में। मैं कहता हूं कि चांद,
अर्थात चंद्रमा, मून। तो मून हमारा क्या है? हालांकि मून न्यूटर जेंडर में है, लेकिन हम लोग चंदा मामा कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? तो उनका मैं पर्सनिफिकेशन कर दिया, तो हमारा वो किस में आ गया? चंदा मामा कह दिया, मैस्कुलिन में आ गया। लेकिन चंदा मामा को लेके बहुत विवाद है। एक तरफ तो कहते हैं चंदा मामा, एक तरफ रखते हैं चांदनी नाम, रखते हैं नहीं? इनमें थोड़ा सा विवाद है, लेकिन वो विवाद से कोई मतलब नहीं यहाँ पर। जब हम कहेंगे भाई छोड़ो सब छोड़ो, वो दूसरी चीज हो जाएगी। इन सब का मैं मानवीकरण किया, तो जिस अनुसार मैं इनका मानवीकरण करूंगा उन्हीं के अनुसार या उसी के अनुसार मैं इनका जेंडर डिसाइड करूंगा। जैसे हम लोग देश की बात करें तो देश हमारा क्या है? अमन, देश हमारा न्यूट्रल जेंडर में है, लेकिन हम लोग भारत को क्या बोलते हैं? भारत माता कहते हैं। तो मानवीकरण किया कि नहीं किया? उनको माता का दर्जा दिया कि नहीं दिया? उनका मानवीकरण किया, तो इनका जेंडर हो गया फेमिनिन जेंडर। जैसे हम लोग भारत वाले हैं, भारत को भारत माता कहते हैं, वैसे अमेरिका वाले अमेरिका को अंकल सैम कहते हैं। ठीक, तो अंकल सैम कहते हैं उनको, तो इसलिए अमेरिका का वो जेंडर क्या हो जाएगा? तब अंकल सैम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। नीचे लिखिएगा नोट, लिखिएगा ऑल नेचुरल थिंग्स, all natural things belongs into neuter gender, नीचे लिखिएगा नेम ऑफ कंट्री belongs into neuter gender, डैश करके नीचे लिखिए बट when we personify of these words, then the gender will be according their names. ठीक, वो आप लिख लीजिएगा, मैं लिखता हूं भाई। एग्जाम में आ गया तो लिखा होगा, आगे ब्रैकेट में लिखा होगा। ठीक, नहीं लिखा होगा तो आप जो है ना न्यूट्रल जेंडर लगा के आना, आपका सही होगा। मैं बात करूं सन की, तो सन आपका दोनों में आता है। किसमें पहला तो आपका न्यूट्रल जेंडर में आएगा, लेकिन जब हम सन को यहां केवल सूर्य कहेंगे, लेकिन जब मैं सूर्य को सूर्य भगवान कहूंगा या सूर्य देवता कहूंगा, तब इनका जेंडर क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन हो जाएगा। इसी प्रकार मैं अर्थ को कहूं, अर्थ आपका नॉर्मली क्या है या जनरली क्या है? न्यूट्रल जेंडर में। जब अर्थ को केवल पृथ्वी कहा जाए या धरती कहा जाए, लेकिन जब अर्थ को धरती नहीं धरती माता कहा जाए, तब इनका जेंडर हो जाएगा क्या? फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। अब देखिए जैसा जैसा नाम मैं लिख रहा हूं या जैसा जैसा इनका नाम आ रहा है, उन्हीं के अनुसार इनका जेंडर भी लिख रहा है।
अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स का यही मतलब है। अगला मैं कहूं मून को मून वैसे आपका न्यूटर जेंडर है, एनजी लिख देता हूं, समझ जाएंगे ना, लेकिन ये तब होगा जब चंद्रमा होगा। लेकिन मैं जब चंदा मामा कह दूं, अब मामा से आया इनका जेंडर मैस्कुलिन का, तब ये हो जाएंगे मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। नोट करिए, फिर अगला बताएं, इधर जगह है। इसी प्रकार देश तो आपका क्या होता है न्यूट्रल जेंडर में, देश आया तो देश आपका न्यूट्रल जेंडर में, लेकिन देश में अगर मैं इंडिया एक नाम लिखूं, अगर इंडिया को एक देश के रूप में देखा जाए, केवल देश के रूप में इंडिया, तब तो ये आपका न्यूट्रल जेंडर में बिलोंग करेगा। लेकिन अगर इंडिया को इंडिया न कह के भारत माता कहें, तब यह आपका कौन से जेंडर में आएगा, फेमिनिन जेंडर में आएगा। इसी प्रकार अमेरिका को अगर केवल देश के रूप में कहा जाए तो यह आपका न्यूट्रल जेंडर है, लेकिन अमेरिका को अगर अंकल सैम कहा जाए तो यह आपका क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर। क्या हो जाएगा आपका, मैस्कुलिन जेंडर। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। आगे आपको जानना है कि हम इन वर्डों का, अगर ये आपका वर्ड मैस्कुलिन है तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, फेमिनिन जेंडर है तो इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, ये हमको अगली क्लास में जानना है। और उसमें वर्ड को याद रखना है। जैसे हीरो है मैस्कुलिन जेंडर में, इसका फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, हीरोइन हो गया। एक्टर है किस जेंडर में, मैस्कुलिन में, इसका फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस हो गया। लीडर हो गया। इसी प्रकार से सारे वर्ड्स को हमको जानना है कि अगर ये मैस्कुलिन है तो इसका फेमिनिन क्या होगा। ठीक, बाकी चीजें आपको अगली क्लास में मिलेंगी।